Woods reaction, one of the best method for synthesis of symmetrical alkane। जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो कपलिंग होता है और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन। ये आपका वुड्स रिएक्शन कहलाता है और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं प्रेफरेंशियली। तो बेस्ट मेथड है क्या बनाने का, वुड्स रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, बेहतरीन तरीके से सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वुड्स रिएक्शन क्या होता है और एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे फुल वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जानने से पहले आपको बता दूं, ये जो सीरीज है वो हमने क्लास 11 से स्टार्ट करा है। क्लास 11 के करते हुए फिर क्लास 12 वाले क्वेश्चंस पे आएंगे सारे नेम रिएक्शन पे। तो 1 बाय 1 कंप्लीट नेम रिएक्शन विद प्रॉपर एग्जांपल एंड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आप सभी लोग इसमें अच्छे से सीख पाओगे। कंप्लीट ऑर्गेनिक लास्ट में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, तो आप सबको ये करने में मजा भी आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होता है। तो पहले मैं आपको आउटलाइन थोड़ा सा बता दूं। वुड्स रिएक्शन बेसिकली यूज किया गया था सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन के लिए, जिसमें हमने 2 मोल एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर ये क्यों लिया था इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो क्या होता है, कपलिंग हो जाता है और दोनों हैलाइड सोडियम के साथ निकल जाते हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एल्केन। तो देखिए कैसे रिएक्शन होता है। हम रिएक्शन में करते क्या है, कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, अभी आपको बताऊंगा एल्किल हैलाइड क्या होना चाहिए, कौन सा एल्किल हैलाइड नहीं लेते। RX इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, 2 मोल सोडियम के साथ, और एक दूसरा भी लेते हैं XRX, ठीक है। अब ये क्या होता है, कपलिंग होता है। यहाँ पे ये दोनों आपका जो हाइड्रोजन है सोडियम के साथ क्या करेगा, कपल कर जाएगा, और कपल करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RR प्लस 2 मोल सोडियम NaX बन जाएगा। यहाँ पे जो सबसे जरूरी कंडीशन है एंड दैट इज ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम ड्राई ईथर क्यों लेते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये जो रिएक्शन हुआ दैट रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन ऑफ द एल्केन प्रिपरेशन। आप इसको पढ़ोगे, एल्किल हैलाइड चैप्टर में भी आएगा वुड्स रिएक्शन। अब देखो भैया क्या है, हमने ड्राई ईथर क्यों लिया, कोई बता सकता है ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखो ड्राई ईथर यूज करने के पीछे का जो मेन पर्पज है वो ये है, सोडियम जो होता है वो एयर के साथ भी बर्न कर जाता है, एयर के साथ भी रिएक्शन करता है। वाटर मॉलिक्यूल कहीं मिल गया तो उसके साथ वो ब्लास्ट करेगा। सो वी विल यूज ओनली ईथर, क्योंकि ईथर में क्या होता है, केरोसिन ऑयल या ईथर में बर्न नहीं करता, तो सिंपल ये रिएक्शन आपको देता है। तो ये वुड्स रिएक्शन है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि कपलिंग ऑफ 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड ध्यान रहे यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइट रहेगा, एल्किल हैलाइड। अगर हम एरिल हैलाइड लेंगे तो उसी को फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, वो आगे बताऊंगा फिटिक। एक एल्किल एक एरिल लेंगे तो वुड्स फिटिक हो जाता है, केवल एल्किल लोगे तो किसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो हमने क्या देखा, एल्किल हैलाइड विथ सोडियम in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या कहलाता है, वुड्स रिएक्शन। अब इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक हमें आना बहुत जरूरी है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं आइए 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप सभी लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज्यादा सीखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, 1 बाय 1। सबसे पहला ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का, ठीक है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हो गया, इट इज बेस्ट मेथड टू सिंथेसाइज सिमेट्रिकल एल्केन। याद रहे सिमेट्रिकल का मतलब इवन नंबर होता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। हाईलाइट करो सिमेट्रिकल एल्केन पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा कि इससे सिमेट्रिकल बनता है। अनसिमेट्रिकल बनाने का दूसरा मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, और नहीं होगा। प्रोडक्ट मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन,
इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन कार्बन होगा क्योंकि जो भी आप यूज करोगे, अगर मान लो एल्किलाइड 3 कार्बन का यूज किया तो 3 इधर से 3 इधर से क्या होगा 6। आपने 2 का यूज किया तो 2 इधर से 2 इधर से, 2 मोलिक्यूल है ना, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो क्या बना, कंडेंस नहीं कपल हो जाएंगे, तो 4 का बनेगा। तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। क्या बना सकते हैं मेथेन, क्या कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से मेथेन नहीं बना सकते भैया, मेथेन बना पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो आएगा ही आएगा, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का नहीं बनता इससे, ठीक है। मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से मेथेन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। और चौथा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, इट इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इट इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ नहीं देता है, ठीक है ना। टर्सरी एल्काइल ये वाला रिएक्शन नहीं देता है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव, हैलाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो ये इतनी बातें आपको क्या करना है, याद करके रखना है कि टर्सरी एल्केलाइड जो होगा ये वुड्स रिएक्शन नहीं देता है। तो वुड्स रिएक्शन कौन देता है, प्राइमरी सेकेंडरी ये देते हैं, टर्सरी वाला रिएक्शन नहीं देता। इस मेथड से मेथेन हम बना नहीं सकते। इस सिमेट्रिकल बनाने का बेस्ट मेथड है, और इसमें प्रोडक्ट में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वुड्स रिएक्शन के। अब आपको बताते हैं 2 टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, दोनों होता है। अब इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इसका जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म, एक्चुअली मैकेनिज्म इसका बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हम मैकेनिज्म में ज़्यादा प्राण नहीं फूकेंगे, हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बस बता देता हूँ। याद रखना, रेडिकल मैकेनिज्म को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये रेडिकल मैकेनिज्म और ऑर्गेनोमेटेलिक दोनों से जाता है। वी विल कन्फर्म विथ रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये 2 मैकेनिज्म होता है, पहला रेडिकल फॉर्मेशन से जाए, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और दूसरा जो है इसका दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक बना के जाए, ऑर्गेनोमेटेलिक बना के जाए। अब दोनों मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। अब दोनों में से किसी से भी जा सकता है, बट अभी भी कंफर्म नहीं है कि किससे जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक से जाता है या रेडिकल से। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी को प्रेफर किया गया कि रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। रेडिकल मैकेनिज्म कैसे फॉलो करेगा बच्चों, देखो ध्यान से। अगर हम रेडिकल मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन के बारे में आप सभी जानते हो, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तब बनेगा, है ना। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तभी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं हुआ तो रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। कैसे, अगर हमने कोई RX लिया, सोडियम के बारे में आप सबको पता होगा, सोडियम के वैलेंस शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, याद है। सोडियम का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो सोडियम हमेशा देना चाहता है, दे के अपने को फ्री करना चाहता है। होगा क्या, यहाँ पे भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस R पे, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले R पे, X पे। तो X रेडिकल क्या करेगा, सोडियम भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो X बन जाएगा माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, माइनस, सोडियम क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे जो निकलेगा दैट इज R रेडिकल प्लस NaX। देखो यही बनेगा कि नहीं, NaX। अगर हम यही 2 मॉलिक्यूल लिए होते, सोडियम भी 2 मॉलिक्यूल लिए होते, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल बना होता, और ये भी 2 मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, 2 जो R रेडिकल हैं ये आपस में क्या करते हैं, कपलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपस में सेल्फ कपलिंग करके और प्रोडक्ट बना देते हैं। ये मैकेनिज्म क्या है, फॉलो अप किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करते हैं, कंबाइन। दोनों मैकेनिज्म पता होना चाहिए, बट हम फॉलो करेंगे रेडिकल को। तो R और R आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन। दिस इज द प्रोडक्ट, हमें सिमेट्रिकल एल्केन प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है ना। हेलो एवरीबॉडी, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारे वीडियोस मैं उधर डाल दूंगा। और दूसरी चीज़, आपको हर दिन लेक्चर कितने बजे मिलेगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।
तो ये आपका रेडिकल मैकेनिज्म हो गया। अब दूसरा सजेशन भी दिया गया है, दूसरा सजेशन दिया गया आर्गोनोमेटेलिक का। आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, R माइनस Na प्लस, R माइनस और Na प्लस बन जाता है, बट आर्गोनोमेटेलिक फॉलो नहीं होगा, हम लोग फॉलो करके चलेंगे यही वाला रेडिकल मैकेनिज्म। तो जहां भी देखोगे रेडिकल के साथ क्या होगा, रेडिकल कपलिंग करेगा, दो रेडिकल बनेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। तो यहां से अब दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये बस रिएक्शन इतना ही है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये सीखिए आप सभी लोग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो आपसे दे देगा रिएक्शन और प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है, रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछेगा, ये पॉसिबिलिटी। इसी बार नीट में वुड्स फिटिंग आया था, सेम रिएक्शन होता है बट एक एरिल होता है एक एल्किल होता है, रिएक्शन सेम फॉलो करता है। तो इस बार क्या आया था, वुड्स फिटिंग आया था। मैं आपको पहले वुड्स बता दूं, इसके बाद फिटिंग बता दूंगा, फिर वुड्स फिटिंग, तीनों मैं आपको अलग अलग सिखा दूंगा। अब देखो क्या करना है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है प्रोडक्ट पूछेगा कौन सा बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है। कभी कभी आपको दे देगा प्रोडक्ट से निकालना होगा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट दिया रहेगा और रिएक्टेंट पूछेगा। तो या तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछेगा या रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर पूछेगा, ये दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। अब दोनों कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, तो जो भी एल्किल हाइड्राइड दिया होगा उसका डबलिंग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ऐसे दिया, IUPAC नाम बताइएगा, ठीक है ना। व्हेन isobutyl chloride, isobutyl chloride react with sodium in dry ether, in dry ether X alkane is formed, X alkane कोई बनता है, IUPAC नाम क्या होगा प्रोडक्ट का, IUPAC नेम ऑफ X। चलो सभी लोग बताओ, जो X बना उसका IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, रिएक्शन मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया। अब आप लोग बताओ कि जो प्रोडक्ट बना उसका IUPAC नाम क्या होगा। देखिएगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया ये। अब आपका दो दो कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है, एक तो आपसे IUPAC चेक किया जा रहा है और दूसरा आपसे चेक किया जा रहा है आपको प्रोडक्ट बनाने आता है कि नहीं। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, IUPAC नेम प्रोडक्ट का क्या होगा, सभी लोग बताइए जल्दी से क्या होगा प्रोडक्ट का IUPAC नेम। जो X एल्केन बन रहा है, इस X एल्केन का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लोगे तो आपको प्रोडक्ट का नाम लिखने आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आइसोब्यूटाइल क्लोराइड दिया है सॉरी। चलो सभी लोग IUPAC नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ऐसे सन्नाटे से काम नहीं चलेगा, ताबड़तोड़ कमेंट मारो, एकदम गर्दा मचा कर रख दो। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, IUPAC नेम क्या होगा, कोई बना पाया, कोई बना पाया। सिंपल ये भी पूछ सकता है कितने कार्बन होंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड पहले बनाना सीखो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। दो मॉलिक्यूल इसका जब करोगे तो दो सोडियम लेना पड़ेगा, है ना, प्लस फिर Cl, ये बनेगा। अब देखो कहाँ कहाँ कार्बन है, कार्बन ये रहा, है ना। तो जब इसकी कपलिंग कराई जाएगी बच्चा लोग, तो कपलिंग में ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ड्राई ईथर तो डालना ही है, ड्राई ईथर हमने यूज किया ही किया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस वन वाज द प्रोडक्ट, सॉरी, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट होगा। इसका IUPAC नाम कहीं से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम है 2,5 डाईमेथाइल 2,5 डाईमेथाइल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम होता, 2,5 डाईमेथाइल हेक्सेन। एक बच्चे ने, कुणाल तुम्हारा सही है, ये बनता, ध्यान से देखो, 4 कार्बन है, यहाँ से ये कार्बन आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो देखो ये वाला कार्बन इसका है और ये वाला कार्बन इसका है, जुड़ गया सिग्मा बॉन्ड से, रेडिकल बना के। कैसे बनता भैया, ये बनता, ये रेडिकल प्लस यहाँ वाला क्या बनता, सेम रेडिकल, ऐसे बनता। अब इन दोनों को जोड़ते
तो आपका 1 2 3 4 5 6 बन जाता कि नहीं बन जाता। सीधे सीधे बनाए होते तो हम ये लिखते CH2 ये लिखे होते, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है। और ये तो 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन। अब जाकर सभी को समझ में आया ना, ये करेक्ट आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, प्लीज़ लाइक करा करिए, दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट, और शेयर भी कर दिया करिए। अगर आपसे लगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो तो शेयर जरूर कर दिया करें। ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट का यूपीएससी नाम भी पूछ सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट दे के आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। देखो ए प्रोडक्ट, क्वेश्चन देखो क्या है, ए प्रोडक्ट X having molecular formula C6H14 is formed when an alkyl halide नहीं, इसको मैं सही कर देता हूं, when isopropyl chloride react with sodium in dry ether। चलो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है। अब बताओ जो प्रोडक्ट बना उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। आपको बताना है एक्स का स्ट्रक्चर क्या है, फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड इट्स आईयूपीएसी नेम, और उसका आईयूपीएसी नाम भी बताना है। दोनों चीज बताओ। एक क्वेश्चन तो आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन तब से मैं लिखता हूं, आप सभी लोग इसको बनाइए। An alkane 3,4 dimethyl octane is formed when an alkyl halide X react with sodium in dry ether, सोडियम इन ड्राई ईथर, ये भी आपको बताना है। चलिए दोनों का आंसर बताइए फटाफट। पहले वाले का आंसर क्या होगा ये भी बताइए, दूसरे वाले का आंसर क्या होगा ये भी बताइए। सभी लोग बताओ, जिसको जिसको समझ में आ गया हो बताओ, पहले वाले का आंसर क्या होगा, दूसरे वाले का आंसर क्या होगा। पहले वाला मिला आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। भाई आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है पहले ये पहचानना था। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका कपलिंग करा दो 2 मोल सोडियम के साथ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यही है, सोडियम के साथ कपलिंग हो गई तो प्रोडक्ट क्या बना, 6 कार्बन का CH2 ये बन गया। अब इसका नाम क्या आईयूपीएसी नेम लिखना था, 1 2 3 4 5 6 8 कार्बन हो गया क्या, अरे गलत लिख दिया है ना, गलत लिख दिया, ये स्ट्रक्चर में गलती है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा जी, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। हाँ जी सही है, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन यही तो है, 1 2 3 4, तो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। फिर आपका ये है एक कंपाउंड बना 3,4 डाइमेथाइल ऑक्टेन बना है जब हम किसी एल्किल हैलाइड X को रिएक्ट कराए थे सोडियम इन ड्राई ईथर से। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, यहां से सीखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए।
तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं 8 कार्बन का। ऑक्टेन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, 3 और 4 पे ना, 3 पे और 4 पे मेथाइल। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये नाम लिखने में गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 3 4 की जगह 3 6 करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसको करेक्ट कर लेना, 3 6 कर लेना। ये 3 4 नहीं होगा, 3 6 होगा, 3 6, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा, 3 6 लिखना था, 3 4 लिखा गया है। 3 6 डाइमेथाइल ऑक्टेन करेक्ट लेना, 3 6 डाइमेथाइल ऑक्टेन करना है नीचे वाले में, एंड देन इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो 3 6 डाइमेथाइल ऑक्टेन जब लिख लोगे, स्ट्रक्चर बना लोगे, तो आपको करना क्या है, जहां से बीचों बीच दो इक्वल भाग में कटेगा, है ना, जहां पे दो बीचों बीच इक्वल भाग में कटेगा, वहीं दोनों साइड एक एक क्लोरीन ले आकर जोड़ दिया जाए। तो देखो यहाँ से जो ग्रुप इधर है वही ग्रुप इधर है, तो आपको क्या करना है, एक Cl इसको दे देना, एक Cl इसको, क्योंकि ये दोनों Cl निकाला गया होगा तो ये बना होगा, तो हम दोनों साइड एक एक Cl दे देंगे, अपना काम बन जाएगा। अपना काम बनेगा, क्या बनेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किलाइड क्या है, ये आपका एल्किलाइड बनेगा 1 2 3 4। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, दैट इज द सिंपल, हो गया, यही स्ट्रक्चर बनाना था। 2 मेथाइल ब्यूटेन कैसे भाई, क्लोरो कौन लगाएगा, एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड बताना है। तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, समझ आ गया ना। अब ये सब जो भी रिएक्शन करे, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर थे। कभी कभी रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर आता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर आएगा तो देखो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर तो आपको समझ आ गया होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन होते हैं, जैसे एक Br यहाँ हो गया और एक Br यहाँ हो गया। अब जब इसका 2 मोल सोडियम के साथ गर्म कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, देखो बीचों बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये दिस इज द प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बना, देखो कैसे बना, ध्यान से देखो कैसे बना। पहले ये टूटेगा तो डाई रेडिकल बनाएगा, है ना, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ, फिर दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे। जब कंबाइन करेंगे तो आपका फिर बीचों बीच एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल ये काम हो जाता है। कभी कभी हम एल्किल हैलाइड ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे हमें विद इन द सेम काम करना पड़ता है। तो आइए दिखाते हैं और भी एल्किल हैलाइड, तो वहाँ पे साइक्लिक रिंग भी बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने ऐसा ले लिया, हमने ये Cl यहाँ ले लिया, Cl यहाँ ले लिया, अब इसको हमने सोडियम के साथ ड्राई ईथर में डाल दिया। तो सोडियम के साथ ड्राई ईथर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर में अब क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ फॉर्म कर जाएगा, एक रेडिकल यहाँ, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बीच में ही सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, तो 4 मेंबर का क्या होता है, रिंग बन जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट ऐसे बना देगा। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर भी फॉर्मेशन होता है। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो बाईसाइक्लो, इसका नाम क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो, इधर भी 1 इधर भी 1 1 कामा 0, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, इसका नाम ये होगा बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन, इसका यूपीएससी नाम, ठीक है रिया, क्लियर है। तो ये था ऑल अबाउट वुड्स रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन डीपीपी ग्रुप में भेज दूंगा, सो उधर अलग मजा रहेगा। समझ आ गया सभी को, वुड्स क्लियर है।